नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी सीईटी ग्रुप सी भर्तियों को लेकर नया अपडेट और बड़ा अपडेट हम कह सकते हैं। चाहे वो एसएससी सीईटी मेंस एग्ज़ाम डेट हो या फिर मेंस एग्ज़ाम में 4 गुणा को कैसे बुलाया जाएगा या फिर सीईटी क्वालिफाई के बारे में चेयरमैन साहब का क्या नया बयान आया है। इसके अलावा सीईटी भर्ती में जो कोर्ट केस हुआ है उसको लेकर भी बड़ी खबर आई है। तो साथियों, सभी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी भर्तियों से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर आप तक पहुँचाई जाती हैं। तो चलिए आज के नए अपडेट देख लेते हैं। ये देखिए साथियों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी बाकी भर्तियों की जानकारी साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सीईटी ग्रुप सी भर्तियों को लेकर ही बड़ी खबरें आई हैं काफ़ी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों के लिए 20 जून के बाद से परीक्षाएं शुरू होंगी। 31 जुलाई तक परीक्षाएं होंगी साथियों। 31 जुलाई तक कंप्लीट कर ली जाएंगी परीक्षाएं, जैसा कि बार बार कहा जा रहा था, क्योंकि साथियों एक नोटिस भी वायरल हो रहा था और वो नोटिस सच भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिसमें सितंबर तक एग्ज़ाम डेट दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम सितंबर तक चलेंगे। हाँ, ज़्यादा एग्ज़ाम डेटें मांगी जाती हैं। अगर कोई दिक्कत रहती है तो उन डेट्स में एग्ज़ाम करवा लिया जाए। इसलिए जो प्रक्रिया रहती है उसका प्रोसेस का दायरा है वो बड़ा रहता है। लेकिन आप सोच लेते हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम होंगे, तो साथियों 20 जून के बाद से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। चेयरमैन साहब ने कहा है कि 21 मई से एग्ज़ाम शुरू होने थे, मगर कुछ कारणों से ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया ही चलती रही। इसके अलावा एचपीएससी ने 21 मई को एचसीएस की परीक्षा रख दी थी। इसलिए अब पहले से शेड्यूल अनुसार जो क्रम रखा गया था उसी क्रम में साथियों बड़ी बात यह भी है कि पहले जो एग्ज़ाम डेट दी गई थी उसी क्रम में एग्ज़ाम होंगे। 20 जून के बाद से परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। 31 जुलाई तक परीक्षाएं पूरी कर ली जाएंगी। इसके अलावा अगर भर्तियों की बात करें, जिन भर्तियों के ऊपर हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है, ये देखिए सीईटी विज्ञापन के बाद आए पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। इसलिए ऐसे 2266 पदों पर फिलहाल परीक्षा नहीं होगी। उन्होंने बताया है कि यानी कि चेयरमैन साहब ने बताया कि हाई कोर्ट के इस फैसले पर आयोग एसएससी है वो अपील दायर करेगा, क्योंकि आयोग ने विज्ञापन में स्पष्ट कर दिया था कि ग्रुप सी के इन पदों पर आगे आने वाले पदों के लिए सीईटी ज़रूरी होगा। लेकिन फ़िलहाल जो ये 2266 पद हैं इनको साइड रख के इनका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बाकी बचे हुए पदों का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। तो साथियों, एक तो ये महत्वपूर्ण बात थी। सीईटी क्वालिफाई का मुद्दा भी आपको बताएंगे। उससे पहले हरियाणा पुलिस भर्ती की बात करें तो हरियाणा पुलिस भर्ती की जो अधिसूचना है, ये देखिए भर्ती होनी है 6000 पदों के ऊपर, लेकिन अभी तक पुलिस भर्ती के नियम ही अधिसूचित नहीं हुए हैं। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह जी खत्री ने पूछने पर बताया कि भर्ती नियमों में संशोधन होना है, यह सरकार के स्तर पर लंबित है। जब तक नियम संशोधित नहीं होंगे तब तक विज्ञापन जारी नहीं हो सकता, क्योंकि साथियों अगर पहले विज्ञापन जारी कर दिया तो फिर भर्ती कोर्ट में चली जाएगी और वैसे ही लटकती रहेगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि भर्ती कंप्लीट होने पर युवाओं को फ़ायदा मिलेगा, ना कि भर्ती आने के ऊपर या भर्ती का विज्ञापन जारी होने से कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि बाकी भर्तियों का नतीजा भी आप देख रहे हैं। ग्रुप सी का जो सीईटी है, यानी कि एक और सीईटी पिछली बार जो नवंबर में सीईटी हुआ था, इसी तरह जो नेक्स्ट सीईटी है वो अक्टूबर नवंबर में संभव हो सकता है। यानी कि उसका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में लिया जा सकता है, जिससे पहले से पास उम्मीदवार अपना स्कोर बढ़ाने के लिए परीक्षा दे सकते हैं, जबकि नए पंजीकृत को भी परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इसके अलावा साथियों ग्रुप डी भर्ती का जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो भी हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में अभी क्लियर न्यूज़ नहीं हो पा रही, क्योंकि और भी कई न्यूज़ें मिल रही हैं, वो भी आपको दिखाई जाएंगी। अब बात कर लेते हैं सीईटी क्वालिफाई को लेकर। अधिक से अधिक सीईटी पास उम्मीदवारों को मौका देने का आयोग कर रहा है प्रयास। दैनिक सवेरा जो लगातार युवाओं के मुद्दे उठाता रहा साथियों, सीईटी क्वालिफाई को लेकर या कोई भी भर्तियों का प्रोसेस है उसकी लगातार जो डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हैं वो काफ़ी युवाओं के मुद्दे उठाते हैं। तो उन्होंने पूछा है साथियों, जब दैनिक सवेरा ने पूछा कि उम्मीदवार लगातार सीईटी क्वालिफाई की मांग कर रहे हैं, सभी को स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने का मौका दिया जाए, ये युवाओं की मांग है। लेकिन चेयरमैन साहब ने बताया है कि आयोग अभी तक तो यानी कि फ़िलहाल आयोग 4 गुणा को ही बुलाएगा जैसा नोटिफिकेशन में है, लेकिन
एचएसएससी कानूनी सलाह ले रहा है। आयोग 3-4 फॉर्मूलों के ऊपर विचार कर रहा है कि 4 गुणा में कैसे बुलाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हैं वो आ सकें, ताकि सीईटी पास अधिक उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाए। 3-4 फॉर्मूले हैं साथियों। फॉर्मूले तो अभी डिस्कस नहीं किए गए हैं, लेकिन इन फॉर्मूले के ऊपर विचार किया जा रहा है। कानूनी सलाह भी ली जा रही है, क्योंकि फॉर्मूले बनाना एक अलग बात है, बाद में वो कानूनी दावपेच में ना फंसें, ये सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है साथियों, वरना भर्तियाँ कोर्ट में अटकते हुए आपने काफ़ी देखा होगा। सीईटी पास अधिक उम्मीदवारों को बैठने का मौका देने की कोशिश एचएसएससी चेयरमैन साहब के द्वारा की जा रही है। कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया है? तो 3,06,000 युवाओं ने ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन किया है। उन्होंने बताया है कि ग्रुप अनुसार लिखित परीक्षाएं ली जाएगी और आयोग का प्रयास भी रहेगा कि पंचकुला जिले में ही ये परीक्षाएं करवाई जाएं। पंचकुला जिले में 12,000 उम्मीदवार एक शिफ्ट में एग्जाम दे सकते हैं। तो साथियों, ज़्यादातर ग्रुप्स की परीक्षाएं हैं वो पंचकुला जिले में ही करवाई जाएंगी। अगर 12,000 से ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे मान लो एक शिफ्ट में, तो फिर अन्य यानी कि अगर ज़्यादा कैंडिडेटों ने आवेदन किया है या फिर कोई ग्रुप में ज़्यादा कैंडिडेट हैं, ज़्यादा पदों के ऊपर भर्ती है, तो उनको साथियों नेक्स्ट ज़िले में बुलाया जा सकता है, यानी कि नज़दीक के ज़िलों में बुलाया जा सकता है। वरना ज़्यादातर जो ग्रुप्स की एग्ज़ाम हैं वो पंचकुला ज़िले में ही करवाने का प्रयास एचएसएससी का रहेगा। और जिन उम्मीदवारों के सुबह शाम की शिफ्ट में एग्ज़ाम रहेंगे उनको एक ही सेंटर दिया जाएगा, ताकि वह दोनों पेपर दे सके। तो साथियों, 31 दिसंबर तक ग्रुप सी की भर्तियां पूरी करने का वादा एचएसएससी के द्वारा किया जा रहा है। आपके हिसाब से क्या यह वादा कामयाब रहेगा? और चेयरमैन साहब 4 गुणा कैसे बुलाएं? अगर आपको भी कोई नया सुझाव मिल रहा है तो वो सुझाव आप भेज सकते हैं। आपका सुझाव आगे भेज दिया जाएगा। मानना न मानना उनके ऊपर है, लेकिन सुझाव साथियों एचएसएससी चेयरमैन साहब लगातार मांगते भी हैं। और अगर आपका सुझाव अच्छा है तो उनको कोई हर्ज नहीं होगा मानने में, तो आप अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।